ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे देव आदिदेव महादेव आपके समस्त कष्टों को दूर करें, आपकी कामनाओं को पूरा करें, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 9 मार्च 2026 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है चैत्र मास के महीने में पड़ने वाला सोमवार का दिन। वैसे तो चैत्र मास के महीने के काफी सारे उपाय पूज्य गुरु जी ने बताए, जिसमें से कुछ चैत्र मास के नवरात्रों के सबसे अच्छे उपाय हैं, लेकिन इस मास के सोमवार के दिन जो व्यक्ति शिव योग के दौरान इस एक वाले उपाय को भूलवश मात्र भी करके चला जाता है, अपनी पूजा पाठ करते वक्त में भी अगर उससे ये उपाय हो जाता है, तो वो जिस कामना को लेकर, जिस भाव को लेकर शिवालय जाता है, शिव मंदिर जाता है, उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। और पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, और चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखेंगे। इस पूरे वीडियो में हम मात्र एक उपाय के बारे में बात करेंगे। आज से हम इतना लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, केवल और केवल एक ही उपाय के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा विशेष होगा। ध्यान से सुनना, समझना। यह है महाराज एक वाला उपाय। जब आपकी कोई कामना हो, कोई इच्छा हो, कोई हृदय की बात जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने उपाय भी किए, आपने व्रत भी लिया, सब कुछ किया, लेकिन उनका फल भी नहीं मिला, तब पूज्य गुरु जी ने विशेष उपाय बताया था। सोमवार के दिन का नियम बना लो महाराज। जिस व्यक्ति ने 5 सोमवार इस उपाय को कर लिया, उसकी ऐसी कोई कामना नहीं जो पूरी ना हुई हो। गुरुदेव ने कहा, इसके लिए आपको चाहिए होगा मात्र एक चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए? अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। खंडित चावल का दाना महादेव की शिवलिंग पर नहीं चढ़ता है, इसका वरना आपको दोष लगता है, पाप लगता है। ठीक है, एक चावल का दाना लेना है। इसी के साथ में आपको लेना है मात्र एक सफेद फूल। अब ध्यान रखना, यहां पर बहुत विशेष बात है। जो सफेद फूल आप लोगे ना, ये सफेद फूल कोई सा भी ले लेना, केवल एक फूल को छोड़ करके, जो होता है केतकी का फूल। इसे भूलवश भी मत लेना। अगर आप इसे लेते हैं, महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं, 1000 गौ हत्या का पाप आपको लगता है। क्योंकि एक बार इन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर झूठ बोला था कि इन्होंने महादेव का अंत देखा है, जबकि महादेव तो अनंत हैं, वो पूरी सृष्टि में सबसे अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। और इन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर झूठ बोला था, तभी से इनको श्राप प्राप्त है। महादेव की शिवलिंग पर कभी यह फूल समर्पित नहीं होता है। इसके द्वारा बनाया गया जो इत्र है, जिसे केवड़े का इत्र कहते हैं, वो भी महादेव की शिवलिंग पर नहीं लगाया जाता है। ठीक है ना? तो आपको इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो आप ले लीजिएगा। केतकी का फूल बीच में से थोड़ा सा पीला पीला सा होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको एक सफेद फूल लेना है और एक लेना है आपको बेलपत्र। अब आपको गलती नहीं करनी है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो महादेव की शिवलिंग के पास में जब आप जाओगे, तो शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसे स्वच्छ जल से धो करके आप काम में ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो हो गया एक वाला उपाय। एक चावल का दाना, एक सफेद फूल और एक बेलपत्र। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का तांबे के कलश में। बस इन सभी को लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किसी भी समय जा सकते हो, कोई समय फिक्स नहीं बताया पूज्य गुरु जी ने। सुबह, शाम, दिन में, रात्रि में, किसी भी समय, सोमवार के दिन। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका ऑटोमेटिक मुख किधर हो जाएगा? उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो आपने यहां पर एक बेलपत्र लिया है, उसे इसी वाले जल के कलश से स्पर्श करा करके, अपनी कामना कह करके आपको कहां पर समर्पित कर देना है? सबसे पहले बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर अपनी कामना कहकर के समर्पित कर देना है। समर्पित करके जो आपने एक चावल का दाना लिया है, उस एक चावल के दाने को अपनी कामना कहकर के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। और अंत में जो एक सफेद फूल है, उस सफेद फूल को अपनी कुल देवी का स्मरण करके इसी जल के कलश के अंदर डाल देना। अपने दोनों हाथों में इसे पकड़ना। सबसे पहले अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलकर, अपने घर का एड्रेस यानी कि पता बोल करके
इस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको समर्पित करते चले जाना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना, अपने दोनों नेनों पर अपनी कामना कह करके लगा लेना और ढोक देकर वापस से अपने घर की तरफ चले आ जाना। ऐसी कोई कामना नहीं महाराज जो महादेव पूरी ना करे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।